अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हँसते मुस्कुराते रहें। आज आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन बहुत ही डिफरेंट पिज़्ज़ा है। आप लोगों ने ऐसी रेसिपी पहले ट्राई नहीं की होगी, ये मेरी अपनी रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ले लिया है मैंने 1 अदद आलू मीडियम साइज़ का, तो इसको ऊपर से हम लोग छिलका उतार लेते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप लोग बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से इसको मैंने कट लगा लिया है। ये थोड़े से बारीक कतले काट लेने हैं आप लोगों ने। एक नज़र मैं उनका साइज़ दिखा देती हूँ कि कितने पतले होने चाहिए। ये देख सकते हैं आप लोग कि इस तरह से आप लोगों ने आलू को काट लेना है। अब ले लिया है मैंने पैन और बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम मैंने रखी है। इसमें डाल दिए हैं 3 चम्मच ऑयल के। घी या ऑयल, मक्खन कोई भी चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पैन में इसको फैला लेना है। अब जो हमने आलू काट के रखे हुए थे, इनको अच्छी तरह से सेट करना है। 1 बाय 1 मैंने इस तरह से आलू लगाती जा रही हूँ और पूरे पैन में फैला लिया है इसको। 2 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे इसको फ्राई करूँगी और बिल्कुल लाइट सा कलर देना है इसको, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। अगर हल्का-हल्का सा गोल्डन हो भी जाए, तब भी कोई मसला नहीं है। दूसरी तरफ टर्न कर दिया है और इतनी देर में आ रही हूँ अपने मिक्सचर की तरफ। एक बाउल ले लिया है मैंने, उसमें डाल रही हूँ 1 अदद अंडा। रूम टेम्परेचर पे आप लोगों ने लेना है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? तो उसको अच्छी तरह से फेंट लेना है हम लोगों ने। रूम टेम्परेचर पे ही रखा हुआ मैंने दूध ले लिया है आधा कप। मेजरमेंट करके आप लोगों ने चीज़ डालनी है। तो आधा कप मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ। साथ ही साथ 1 कप जो है वो मैदा शामिल कर रही हूँ। आप लोग आम नॉर्मल रूटीन में यूज़ करने वाला आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्सचर को मिक्स करना है हम लोगों ने, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। मैं हैंड बीटर से कर रही हूँ, तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट मैंने अच्छी तरह से इसको बीट किया है। तो अच्छे से मिक्सचर तैयार हो गया। अब हम लोग इसमें डाल लेते हैं 1 अदद गाजर कद्दूकश की हुई है बारीक। बंद गोभी ले रही हूँ मैं थोड़ी सी बिल्कुल। और आप लोग इसमें हरा प्याज, शिमला मिर्च कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो आप लोग पसंद करें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। आप लोग हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, मैं चूँकि बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए तो इसमें स्किप कर रही हूँ इसको। हाफ़ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें दड़ा मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्चें डाली हैं और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग सोडा नहीं डालना है, इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो। अगर आप लोगों के पास नहीं है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं इसको, तो यूँ भी में ये बहुत ही मज़े का बनेगा। अब अच्छी तरह इस मिक्सचर को हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। मेरी तमाम वेजिटेबल्स तैयार थी, तो मैंने ये आलू ऊपर रख दिए। अगर आप लोगों की वेजिटेबल्स पहले तैयार नहीं हो, तो पहले उनको रेडी कर लीजिएगा मिक्सचर को। आलू मेरे बिल्कुल लो फ्लेम पे पड़े हुए थे, बिल्कुल लाइट ही कलर में हैं, तो मैंने इसके ऊपर ये मिक्सचर ऐड कर दिया है। रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े-मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। तमाम मिक्सचर अच्छी तरह से फैला लेने के बाद इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, तो अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। अगर आप लोगों के साथ इसी तरह टर्न नहीं हो, तो ऊपर प्लेट रख के इसको टर्न कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये मैंने टर्न कर दिया है। अगर आप लोगों को फ़ील हो कि ये बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए नीचे की तरफ, तो दोबारा से कवर करके रख दें। तकरीबन 5 मिनट और मैंने इसको कवर करके रखा है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से, तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि अगेन से टर्न करेंगे। आलू हमारे बहुत ही लाइट कलर में हैं, तो हम इसको हल्का-सा कलर देंगे। तो ये देखिए मैंने अगेन से इसको टर्न किया है और मैं साथ में डालूँगी इसके ऊपर चीज़, ताकि ये प्रॉपर एक पिज़्ज़े की शक्ल में आ जाए और फ्लेवर भी इसका एक्स्ट्रा हो जाएगा कुछ। इसको कवर करके मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए रखूँगी, ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और आलूओं का थोड़ा-सा और कलर आ जाए। आप लोग मेहमानों के आने पे भी बना सकते हैं, इफ़्तार में भी बना सकते हैं, किसी भी टी पार्टी में इसको बनाइएगा। बच्चे लंच में अगर नहीं कुछ खा रहे हैं, तो उनको बना के दीजिए, बहुत ही पसंद करेंगे वो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से।
मुझे रखिएगा दुआओं में याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड। बाय।